Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 7. Today is our lecture related to your mathematics books and the topic is here rational numbers. Unit number 2 है बेटा और लेक्चर नंबर हमारा 12 है. इसमें हमारा पेज नंबर 23 है जिसको आज हमने इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 2.2 से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट. हम आज इसका पहला टॉपिक करेंगे एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स. एडिशन एंड subtraction of rational numbers. रैशनल नंबर का हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक आज करना है. एडिशन में क्या होता है कि जब दो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनके सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो हम उनकी वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेते हैं. अब आप किसकी देखिए एक फार्मूला जो आसानी के लिए हमें मालूम है कि P ओवर Q जो है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है. तो आज हम लिखते हैं दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं P प्लस Q डिवाइडेड बाय S एंड S. S मीन हमारे पास ये चीज़ जो है वो हमारे पास है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर कहलाती है और ऊपर वाली न्यूमरेटर कहलाती है. तो जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे ये सेम वैल्यूज़ होंगी. P ओवर Q हमारे रैशनल नंबर को शो करता है. P और Q दो वैल्यूज़ हैं उनके नीचे जो डिनोमिनेटर हैं तो उनको हम ऐड अप कर देते हैं. हमारे पास वैल्यू एक मैं मिसाल के लिए लिखती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो. 2/3 प्लस 1/3. अब आप गौर से देखिए बेटे इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर है नीचे वाली रकम है वो सेम है 2/3 प्लस 1/3. अब इसके हल के लिए हम क्या करते हैं इक्वल का साइन डालेंगे और हमने सिंपल सा 2 + 1 और डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही दफ़ा लिख देंगे और हमारे पास जवाब कुछ इस तरह आएगा 3/3. हाँ अगर ये दोनों चीज़ें यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक ही टेबल पे जाती हों या डिवाइड हो सकते हों तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं. हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 1. इसी तरह मैं ज़्यादा वैल्यूज़ वाली कुछ रकमें लिखती हूँ जी. अब देखिए हमारे पास एक ज़्यादा वैल्यूज़ वाली है -1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7. अब आप देख सकते हैं इसके तीनों डिनोमिनेटर सेम है. नीचे वाली रकमें सेम है ऊपर वाली डिफरेंट है. हम क्या करेंगे नीचे वाली को एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर वाली को हम ऐड और माइनस कर देंगे. माइनस का साइन है तो माइनस भी करेंगे. तो हमारे पास जवाब कुछ इस तरह आएगा 2 + 4 6 आ जाएगा. 6 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 5/7 आंसर आएगा. अब आप देखें ये क्या एक वैल्यू एक टेबल में आती है नहीं. ये दोनों एक दूसरे के डिविजिबल नहीं हैं लिहाजा हम 5/7 इसका आंसर कोट कर देंगे. इसी तरह मैं एक और वैल्यू लिखूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. 11/15 प्लस 8/15 प्लस ब्रैकेट में 14/15. हमारे पास ये क्वेश्चन है. अब आप गौर से देखें सवाल वही है सबके डिनोमिनेटर सेम है सिर्फ वैल्यूज़ में एक ब्रैकेट का इजाफा कर दिया गया है. अब हम देखते हैं क्या करना है. 11 + 8 अब ये प्लस है और ये माइनस है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हमारे पास जवाब माइनस आता है. तो -14 डिवाइडेड बाय 15. अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये कुछ शेप इस तरह की आ गई. अब हमने इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 5/15. 5/15 आया. हम ये दोनों एक ही टेबल पे आते हैं जैसे मैंने पहले से भी आपसे पहले भी कहा कि अगर वो डिविजिबल हों तकसीम हो सकते हों तो उनको डिवाइड कर देंगे. 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15. तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा 1/3. इसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर. अगला जो हमारा इसके अंदर टॉपिक आएगा वो है सब्ट्रैक्शन
of a rational numbers। रैशनल नंबर्स हैं उनको हमने माइनस करना है। इसके लिए हम एक फार्मूला लगते हैं, जैसे हमें मालूम है पी ओवर क्यू जो है हमारे पास एक वैल्यू होती है रैशनल नंबर को टू रैशनल नंबर से, जिसमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता था। डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट होंगे और देन वी कैन ऐड देम बाय फॉलोइंग फार्मूला। हमारे पास इसके लिए सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास पी ओवर का इसके भी सेम डिनोमिनेटर होते हैं। एक और चीज़ जो हम करेंगे, इसका बी पार्ट जो था वो ये है कि हमने इसकी सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है। हमें मालूम है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पी ओवर क्यू रैशनल नंबर को शो करता है। हमने चूँकि सब्ट्रैक्शन का टॉपिक करना है लिहाजा हम इसको p डिवाइडेड बाय s माइनस q डिवाइडेड बाय s। अब आप गौर से देखें इसके डिनोमिनेटर भी सेम हैं, लिहाजा हम लिखेंगे फार्मूला p माइनस क्यू ओवर s। हम इसके लिए एक मिसाल करते हैं, 1/5 माइनस 2/5। अब हम इसको हल करेंगे। 1 माइनस 2 डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे, असूल वही रहेगा और हमारे पास जवाब आ जाएगा -1/5, क्योंकि 1 में से 2 माइनस हो रहा है। अगर 2 में से माइनस होता है 1 तो हमारे पास प्लस में जवाब आता है, और अगर माइनस हो रहा है किस सूरत में कि जब छोटे में से बड़ी रकम को हम निकाल रहे हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं लिखती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और रकम मैं लिखूँगी, 8/9 माइनस 1/9 माइनस 4/9। सवाल उसी तरह का है जैसे हमने एक दफ़ा में किया था कि प्लस यहाँ और माइनस और फिर चेंज हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे भी है 8 माइनस 1, डिनोमिनेटर में एक दफ़ा 9 लिख लेंगे, -1 माइनस माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब प्लस में आता है, यहाँ आ जाएगा +4। अब हमने इसको हल करने के बाद हमारे पास कुछ सवाल का जवाब कुछ इस तरह आया है, 11/9। अगर ये डिविजिबल हो तो कर देते हैं, वरना हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मिक्स नंबर जिसे कहा जाता है। 9 बाहर 11 अंदर, 9 1 ज़र 9, रिमाइंडर में 2 आया तो हमारे पास जवाब आएगा 1/2/9। जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवीजन में चला जाता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है और जो कोशेंट होता है वो साइड में आता है। इसके बाद अब एक और मिसाल देते हैं कि हमारे पास इसका एक बी पार्ट है, यानी इसके पास बी केस है, जैसे एडिशन में भी था कि 2 रैशनल नंबर हो जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर, उनको प्लस और माइनस कैसे करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अब हम क्लियर करें। इसमें हमने करना है केस ए हम कर चुके सिंपल, अब केस बी करना है आपने इसका, जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों। अब आप गौर से देख सकते हैं कि अगर मेरे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तो हम उसको किस तरह एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दो रैशनल नंबर्स की। इसके लिए एक हम फार्मूला लिखते हैं। अगर हम एडिशन करते हैं तो हम क्या फार्मूला लिखेंगे वो हम लिखते हैं, और अगर हम माइनस करेंगे तो हमने क्या फार्मूला लिखना है, P/Q प्लस R/S। इसके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, ये एडिशन के लिए मैं रूल लिख रही हूँ, और इसी तरह यहाँ पे माइनस के लिए जो रूल लिखा जाएगा P/Q माइनस R/S, सेम वही आ जाएगा। लेकिन आगे क्या चेंजेस आएंगी वो देखें। P को मल्टीप्लाई करेंगे S से, और Q को R से, और Q को S से। अब P को S से हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, R को Q से मल्टीप्लाई किया, डिवीज़न का डिज़ाइन वो डाला, साइन डिवीज़न का अलामत की, और Q को S से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने ये सारा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ शक्ल इस तरह की आ गई डिफरेंट डिनोमिनेटर में। इसी तरह सिमिलरली P को S से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फार्मूले की कुछ शक्ल इस तरह हो जाएगी, R को Q से और डिवाइडेड बाय Q को S से। अब जब यहाँ तक हमारे पास लिख लिया गया
तो हमारे पास कुछ नई शेप आ गई जो कि आप देख सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक एक मिसाल करते हैं। पहले हम एडिशन की एक मिसाल करेंगे और साथ सब्ट्रैक्शन की। एडिशन के लिए एक मिसाल मैं लिखती हूँ, -6/5 + 7/12। यहाँ तक करने के बाद अब हमने इसको खोला, -6 + 7 / 12 / 5। इन दोनों के आप देख सकते हैं बेटे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। पहले सेम होते थे तो हम नीचे वाले रकम को एक दफ़ा लिखते थे और ऊपर वाली जो न्यूमरेटर होती थी प्लस माइनस कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई का हमने अभी प्रोसेस फार्मूला लिखा, हम उसको फॉलो करते हैं। 12 6 = 72 + 5 7 = 35 / 12 5 = 60। यहाँ तक करने के बाद प्लस माइनस करेंगे, 72 में से 35 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा, बड़ी रकम की अलामत आ जाएगी 37 / 60। अगर डिविजिबल हो, डिवाइड हो सकते हो तो इसे हम मज़ीद डिवाइड करते हैं। इसी तरह अगर माइनस का करना हो, माइनस के लिए हम देखते हैं 4/3 - 2/9। यहाँ तक करने के बाद हम देखते हैं इसको क्या करना है। हमने सिमिलरली इसको इसी तरह लिखा, 4/3 माइनस अंदर की रकम के साथ भी माइनस है 2/9। डिनोमिनेटर इसके डिफरेंट है। अब हमने क्या करना है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से और 3 को फिर 9 से। ठीक है, फार्मूले को अपने जहन में रखते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी है। और कुछ हमने हमारे पास शक्ल कुछ सवाल की पहले इस तरह आएगी, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 2/9। सवाल की शक्ल थोड़ी सी अलामत के लिहाज से तब्दील हो जाएगी। और पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 9 = 36, प्लस की अलामत 2 3 = 6, 9 3 = 27। अब हमारे पास ये करने के बाद हमारे पास कुछ शक्ल इस तरह आ जाएगी। जी, हमारे पास आ जाएगी 42 / 27। अगर ये एक टेबल में जाते हैं तो आपने इनको डिवाइड कर देना है, और अगर टेबल में नहीं जाते तो हम इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, या हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं।